तो ईएम वेव के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बेसिकली ईएम वेव पे जो है ईएम वेव के हैं, तो वो समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर से है, चैप्टर पे मैं एक दिन आपको इसकी वीडियो बनाऊंगा ईएम वेव की कम्प्लीटली, जिसमें थ्योरी भी होगी। आज मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली क्या होती है वो बता रहा हूँ पहले। सबसे पहले जो ये वेव बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब होता है कहीं ना कहीं ये जो है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा जनरली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ ये जो वेव बन रही है बेसिकली ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से बनती है। किसकी वजह से बनती है बेटा? ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से बनती है। यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, जो एक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल होते हैं या कह सकते हो ऑक्सीलेटिंग जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनकी वजह से ये वेव बनती है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं। ठीक है, तब जो है वेव क्या होती है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपिगेट होगी। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर ऑक्सीलेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑक्सीलेट कर रहा है किसमें, जेड डायरेक्शन में, तो जो वेव प्रोपिगेट होगी वो याद रखना है आपको। वेव की जो डायरेक्शन होगी वो होगी जो है एक्स डायरेक्शन में। क्या होगी ये? एक्स डायरेक्शन। वेव प्रोपिगेट कहाँ होगी? वेव प्रोपिगेट होगी एक्स डायरेक्शन में। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करेंगी किस डायरेक्शन में बेटा? वाई डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑक्सीलेशन होगा वो किधर होगा? जेड डायरेक्शन में। तो जो वेव प्रोपिगेट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? एक्स डायरेक्शन में। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से या एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या बनती है? वेव बनती है। इसमें आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो बच्चा मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो वेव है, वेव जो डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है तो जाहिर सी बात है एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी तो किसी न किसी स्पीड से ही तो करेगी। मान लो वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और उसकी स्पीड कितनी है? मान लो वी है। तो जो वी है वो भी जो है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली तो कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलरली तो होगी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द वेव की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों एक चीज़ें जो है आपने देखा कि एक दूसरे के क्या हो गई बेटा? परपेंडिकुलर हो गई। क्या हो गई है? परपेंडिकुलर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और जो है जो वेलोसिटी स्पीड ऑफ वेव है या वेलोसिटी ऑफ वेव है वो क्या हो गई? एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स है। कैसे हैं? परपेंडिकुलर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको ये भी पता होगा कि अगर हम कि जो है मान लो मैं आपको अगर दो वेक्टर्स हैं, मान लो एक वेक्टर है बेटा ए और एक वेक्टर है बी। ठीक है, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखूं तो तीसरा वेक्टर ही देते थे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या देगा? वेक्टर सी देगा। ये तो आपने पढ़ा ही है। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जो डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है किसकी? प्रोपिगेशन ऑफ वेव की। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन। ठीक है, वो किधर होती है बेटा? वो होती है किधर? एलोंग वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के एलोंग होती है। ये याद रखना आपको। ठीक है, किधर होगी? वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के एलोंग होगी। सर कैसे? देखो मैंने जो है यहाँ पे दिखाया भी है। देखो यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्लू है, ब्लू आप वेव देख रहे हैं, ब्लू कलर की जो वेव देख रहे हैं उसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन से देख रहे हो ये ब्लू कलर की वेव बन रही है, और देखो मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन से जो है ये रेड कलर की वेव बन रही है। अच्छा, जो ब्लू कलर की वेव है वो वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, और देखो रेड कलर की जो वेव है उसमें जो पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहे हैं वो देखो जेड डायरेक्शन में कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे देखो इनका ऑक्सीलेशन जो है, इधर देखें रेड कलर में ऑक्सीलेशन जो हो रहा है पार्टिकल का किधर हो रहा है? जेड डायरेक्शन में। और ब्लू कलर की वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है वो किधर कर रहा है? वाई डायरेक्शन में। और जेड डायरेक्शन में कौन ऑक्सीलेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और देखो वेव की जो डायरेक्शन है वो किधर है बेटा? एक्स एक्सिस की ओर है। जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो एक्स डायरेक्शन में है। अगर आप एक और देखें, देखो वेव जो चल रही है वो आगे एक्स डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऑक्सीलेट करेगा जेड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है ऑक्सीलेट करेगा किसमें? वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेव्स एक दूसरे के क्या होंगी बेटा, परपेंडिकुलर होंगी। तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ दिखाई है कि जो वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही है विद किसी स्पीड से, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना है आपको कि वेक्टर ई जो है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसी तरीके से वेक्टर ई वी के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड भी वी के क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी। दूसरी चीज़ एक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि स्पीड ऑफ द जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती है स्पेस में, ठीक है, वो लाइट की स्पीड से करती है। किससे करती है, लाइट की स्पीड से। और लाइट की स्पीड जो उसका फॉर्मूला याद रखना, C इक्वल टू होता है 1/√μ0 ε0, ठीक है। जहाँ C क्या होती है बेटा, C होती है स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है C, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है याद रखना, म्यू इक्वल टू जैसे होता है C/V, ठीक है। तो V इक्वल टू अगर मैं ये जो स्पीड होती किसी भी लाइट की, किसमें, मीडियम में, किसमें है, मीडियम में, ये है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसमें, इन मीडियम। अगर हम मीडियम की बात करें तो क्या होगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की, V इक्वल टू होगी C/μ। क्या होती है, V इक्वल टू C/μ। अच्छा, म्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा, म्यू को अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, तो म्यू क्या लिख सकते हैं हम, आपको पता होगा, म्यू इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखा है जो है V इक्वल टू C/μ होता है। और म्यू क्या होगा, आप बताइए, म्यू इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन आर। याद रखना, म्यू इक्वल टू म्यू आर और एप्सिलॉन आर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, देखो V इक्वल टू होता है C/μ, ये तो सबको पता ही है, ठीक है, ये तो सबको आपको पता ही है, V इक्वल टू C/μ होता है, ठीक है। जो म्यू होता है ना, म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हम अगर जो है, जैसे हमने अभी निकाला था कि C इक्वल टू था जैसे 1/√μ0 इंटू ε0। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकालें मीडियम में, तो उसका लिए जो फॉर्मूला होता है 1/ क्या होता है, आपको पता होगा, म्यू इंटू, क्योंकि मीडियम में जो परमिबिलिटी होती है, μ0 की जगह म्यू लिखते हैं और ε0 के लिए एप्सिलॉन लिखते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू 1/, ठीक है, म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, μ0 इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं ε0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो बच्चों ये बताओ, इसको नहीं लिख सकते हम 1/√μ0 ε0 इंटू म्यू आर एप्सिलॉन आर। और देखो 1/μ0, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/√μ0 ε0 को लिख सकता हूँ C/μ इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है, ठीक है ना, याद रखना, V इक्वल टू आ जाता है क्या, C/√μ इंटू एप्सिलॉन आर। अच्छा, अगर मैं इसकी कंपेरिजन इससे कर दूं, देखो V इक्वल टू तो क्या पढ़ा था आपने, C/μ, तो देखो C/μ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू यही तो होगी √μ इंटू एप्सिलॉन आर, यही मैं आपको बताना चाह रहा था उस समय, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं बेसिकली, इनको आपको याद रखना है। जहाँ म्यू क्या होता है बेटा, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ0 क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है म्यू, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये याद रखना। चलिए, अब देखिए जो मेन है, जो जिस पर अभी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो बनने वाले हैं वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। वेव जब ट्रेवल करती है तो उसकी इक्वेशंस भी तो होती है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा स्ट्रिंग्स में, जो वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स है, ठीक है,
जनरली मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जल्दी से फटाफट से। वेव और स्ट्रिंग्स आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। एक एग्जाम्पल है ये ट्रांसवर्स वेव का। अगर हम स्ट्रिंग में कोई वेव ट्रेवल कर रही है तो वो एक ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। जो इसकी इक्वेशन लिखते थे वो यही तो लिखते थे, y इक्वल टू ए साइन, आपको याद हो ओमेगा टी प्लस के प्लस माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस के फाई, ठीक है। इसमें क्या शो कर रहा है, देखो y क्या होता था, ये होता था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मैं तो आपको बता रहा हूँ खाली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखूंगा और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखूंगा, तो पहले समझ लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता था। ये क्या होता था, ये एम्पलीट्यूड होता था, ये वाला जो होता था क्या होता था बेटा, ये एम्पलीट्यूड होता था किसका, वेव का, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा ओमेगा क्या होता था, ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती थी, 2π/t होती थी, ठीक है, जिसे हम 2πf भी कहते थे, ठीक है। जो k होता था, k की वैल्यू क्या कहलाती थी, 2π/λ, याद रखना k की वैल्यू क्या कहलाएगी, 2π/λ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, क्या कहलाती है, लैम्डा वेवलेंथ कहलाती है, सही है। के को क्या कहते थे हम, वेव नंबर भी कह देते थे, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी ऑफ वेव की निकालते थे, ये निकाल देते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव की, वेलोसिटी ऑफ वेव, वो याद रखना, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी, याद रखना। वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने के लिए आप इक्वेशन में याद रखना जो भी कोफिशिएंट है ऑफ टी का अपॉन लिखते थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ टी का क्या है बेटा, ओमेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है, के। तो वेलोसिटी ऑफ वेव की क्या आ जाती थी, ओमेगा/के आ जाती थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा, ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो इसमें भी आपको ये चीज़ है, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो फाई था, फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, क्या है फाई, फेज डिफरेंस है, ठीक है। मैं अब आपके पास जो है इस तरीके से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। y इक्वल टू दे रखा है फॉर एग्जांपल a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। अब इसमें जो है आप अगर देखें कि यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है, ये जो पॉजिटिव साइन है इसका मतलब क्या है, इस पॉजिटिव साइन का, एक सेकंड कोई और ये ठीक है। इस पॉजिटिव का मतलब ये क्या होता है, इस पॉजिटिव का मतलब ये याद रखना है आपको कि इस पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है साइन, ये जो पॉजिटिव साइन है ये शो करता है कि जो वेव है, वेव की जो डायरेक्शन है, जो वेव की डायरेक्शन है वो किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। किधर है बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। जो वेव ट्रेवल कर रही है वो किधर कर रही है, एक्स एक्सिस में कर रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में कर रही है। पॉजिटिव का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, ये ध्यान रखना। अगर सब, और वाई क्या कर रहा है, वाई कह रहा है कि वो पार्टिकल का ऑक्सीलेशन है वो वाई डायरेक्शन में, पार्टिकल, याद रखना, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस डायरेक्शन में, इन वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है, सही है, ये है। और यहाँ पे x लिखा है ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो इसका मतलब ये है जो है पॉजिटिव का मतलब तो वेव डायरेक्शन है कि वो नेगेटिव में जाएगी, और x का मतलब है एक्स एक्सिस में। तो नेगेटिव वेव जो ट्रेवल करेगी वो एक्स एक्सिस में करेगी और नेगेटिव डायरेक्शन में करेगी, इसका मतलब ये होता है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको कहूँ कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता। अब आपसे कहा था यहाँ पे पार्टिकल का ऑक्सीलेशन किधर आ रहा है, अभी भी वही है, वाई डायरेक्शन में। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये नेगेटिव कैसे इंडिकेट कर रहा है, इस नेगेटिव का मतलब ये है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है, नेगेटिव साइन शो, नेगेटिव साइन का मतलब ये दिखा रहा है कि वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है, वेव की जो डायरेक्शन है वो किधर है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। बच्चों आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा है कि सर ये क्या बताते हो आप। देखो बेटा हो क्या रहा है कि मैंने अभी तुम्हें बताया था ना ये चीज़ कि चलो ये वाला देखो, फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना,
वो वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। तो और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, और वेव की डायरेक्शन देख रहे हो एक्स एक्सिस में। तो मैं यहाँ यही बताना चाह रहा हूँ भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इक्वेशन लिखना चाहते हो तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं ई इक्वल टू ई नॉट साइन, ठीक है। कई बार क्या होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख देते हैं, ठीक है, माइनस के एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है अगर आप देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे देखेंगे जो है यहाँ पे वेक्टर ई लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे बेटा हम जे कैप, क्या लिख देंगे जे कैप। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है। जे कैप लिखा है ना, जे कैप का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं ना कहीं वाई एक्सिस में है। और जो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, वेव जो है ऐसे जाएगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, याद रखना किस में जाएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, एक्स एक्सिस की ओर, ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिख रहा है, ये वेव की डायरेक्शन हो गई। अगर आपसे ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है ना इंटू के कैप, चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, ठीक, इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। देखो जेड डायरेक्शन किधर होती है आप मुझे बताओगे, जेड डायरेक्शन किधर होती है, देखो ये एक्स डायरेक्शन है, ये बच्चा वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब इधर साइड अंदर है, ये बाहर साइड है, इसको मान लो प्लस जेड है, प्लस जेड या प्लस के कैप, और ये अंदर साइड है माइनस जे, तो ये माइनस के कैप लिख सकते हो। ऐसे इधर जा रहे हो तो ये प्लस आई कैप, इधर जा रहे हो तो माइनस आई कैप, ऊपर जा रहे हो तो प्लस जे कैप, नीचे जा रहे हो तो माइनस जे कैप। मतलब ये डायरेक्शन दिखाई है वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन। बस इतना मत समझ लो कि प्लस का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो जेड डायरेक्शन में है, और किधर है, किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, किधर ऑक्सीलेट कर रहा है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। नेगेटिव जेड डायरेक्शन मतलब इधर अंदर की ओर, ठीक है बेटा, ये अंदर की ओर नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है कि जो है ये जेड डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करेगा। इस पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, इस पॉजिटिव साइन का मतलब ये है जो वेव है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइन का मतलब ये है, पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वेव की डायरेक्शन है, वेव की जो डायरेक्शन है वो किधर है, वो है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस में। मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही है, और जो मैग्नेटिक ऑक्सीलेट कर रहा है वो किधर कर रहा है, जेड डायरेक्शन में, मतलब के कैप डायरेक्शन, मतलब जेड डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है। ऐसे 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 जो है ऑक्सीलेट कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे दिखाया भी गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है देख लो ऑक्सीलेट कर रहा है जेड डायरेक्शन में। रेड कलर वाली वेव देखो कैसे कर रहा है, जेड डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं अब देखो इस पर जो है किस तरीके से सिनेरियो बनेगा, ठीक है, क्वेश्चंस का, वो मेन चीज़ है। आपको कुछ डायरेक्शन का खेल बता रहा हूँ, जैसे सुनो, कभी भी याद रखना डायरेक्शन निकालनी है तो एक ट्रिक याद रखना, ई बी सी ई बी सी ई बी सी, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो वेक्टर ई कैप इक्वल टू लिखेंगे बी कैप क्रॉस सी कैप। आपको ये तो पता ही है ना, जब दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और अगर वो आपस में ऑक्सीलेट करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उनको क्रॉस से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्रॉस। दो मैग्नेटिक फील्ड और जो है सी कैप क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव की। हाँ तो बेटा देखो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो बी क्रॉस सी कर देंगे। अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो सी और ई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा आपको, वेक्टर बी की डायरेक्शन देगा। ध्यान रखना बी कैप की डायरेक्शन सी क्रॉस ई कैप, ठीक है। और अगर आप सी कैप निकालना चाहते हो तो क्या होगा आगे, ई कैप क्रॉस बी कैप करना, ठीक है।
देख लो उनको ढंग से। अगर आप ई कैप की डायरेक्शन लेना चाहते हो तो बी क्रॉस सी करना पड़ेगा, और अगर बी कैप की डायरेक्शन लेना चाहती हो तो सी क्रॉस ई करना पड़ेगा, और अगर सी कैप की डायरेक्शन लेना चाहती हो तो ई क्रॉस बी करना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो भी अगर इनका दो का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, वो तीसरा वेक्टर देगा। फॉर एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ढंग से समझ में तभी आएगा जब एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस आई कैप डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के कैप डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका जेड डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है प्लस के कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए कि डायरेक्शन बतानी है कि वेव की क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मतलब सी कैप की डायरेक्शन चाहिए आपको, दैट इज आपको सी कैप चाहिए। एक तरीके से देखा जाए ये तो चाहिए, डायरेक्शन ऑफ सी मतलब स्पीड, किस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है ये बताओ, ये तो चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, सुनो, तुम्हारे को पता था, मैंने कहा था सी कैप चाहिए, तो सी कैप के लिए क्या करेंगे सर, ई कैप क्रॉस बी कैप कर देंगे हम, ठीक है, तभी तो आएगा। अच्छा ई कैप कितना है, माइनस के आई कैप क्रॉस बी कैप कितना है, के कैप, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई जे कैप और ये के कैप, ठीक है। इधर से इधर जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो याद रखना पॉजिटिव साइन लेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो साइन कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कैसे लेंगे, अगर मैं इधर से इधर रोटेट करूँगा बेटा तो साइन कौन सा कंसीडर करूँगा, नेगेटिव। कौन सा कंसीडर करूँगा, नेगेटिव, नहीं तो पॉजिटिव करूँगा। जैसे आई कैप क्रॉस माइनस तो है ही है, चलो ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम आई कैप क्रॉस के कैप। चलो बताओ आई कैप क्रॉस के कैप, अब ये किधर घूम रहे हो, आई कैप से के कैप की तरफ घूमे तो माइनस आएगा, वही माइनस क्या आएगा, थर्ड वेक्टर माइनस जे कैप आएगा। ये तो है ही है, माइनस तो है ही है बेटा, एक सेकंड, ये माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है। आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो क्या आएगा, माइनस जे कैप आएगा, तो ये कितना हो गया, प्लस जे कैप। तो मतलब ये है कि जो वेव्स प्रोपेगेट कर रही है वो प्लस वाई डायरेक्शन में कर रही है, यही तो मतलब हुआ इसका। बोलो, जो वेव है वो किधर कर रही है, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर आप देखें, ठीक, उसकी डायरेक्शन प्लस जेड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो हमारे पास वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी, वाई डायरेक्शन में करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अब आप क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चंस, ठीक, समझिए। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, इस चीज़ को समझ लिया बहुत बेहतर से कि भाई किस तरीके से हमारे को वेव, ये याद रखना है आपको कि वेव जो है किस डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में प्रोपिगेट करेगी, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूँ कि जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो, अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चंस दे रखी है एक वेव की y इक्वल टू ए साइन, पहले तो मैं ये तैयार करा दूँ ढंग से, माइनस के एक्स, ठीक है। अब इसमें बताओ, तुमसे पूछ लिया जाए, बताओ वेलोसिटी ऑफ वेव की क्या होगी, इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव की बताओ क्या होगी, तो क्या कहोगे सर, वेलोसिटी ऑफ वेव की निकालनी है तो कोफिशिएंट ऑफ टी, फॉर्मूला होता है याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो होता है के, तो ओमेगा बाई के आता है वेलोसिटी ऑफ वेव, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बताना है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो एक बताओ जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या है कि वेव जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या कर रही है, वेव वेव प्रोपिगेट कर रही है, यूँ लिखता हूँ, वेव ट्रैवल कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव ट्रैवल कर रही है, और जो पार्टिकल का ऑक्सीलेशन हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है, ये तो मतलब वो, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहूँ y इक्वल टू ले रखा है फॉर एग्जांपल ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के जेड, सपोज कर लो। अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव की तो वही होगी, कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है, ओमेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जेड, कोफिशिएंट ऑफ जेड कितना है इस समय, के है, तो कोई बात नहीं, के आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर जेड लिखा है, तो जेड लिखा है तो इसका मतलब कौन सी है, नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव,
पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वेव जा रही है पॉजिटिव, और ये जेड का मतलब क्या है पॉजिटिव, बताओ पॉजिटिव जेड एक्सिस में जा रही है, यही तो हुआ पॉजिटिव जेड एक्सिस में वेव ट्रेवल करेगी, जेड एक्सिस मतलब प्लस के कैप डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी, वेव ट्रेवल करेगी कहाँ पर, एलोंग 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 पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस में वेव क्या करेगी बेटा, ट्रेवल करेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक। और पार्टिकल का ऑक्सीलेशन वाई डायरेक्शन में हो ही रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है, ठीक। जैसे और देख लो एग्जाम्पल जो है ये तो आपने देख ही लिया है ना, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस ही चलते हो, चलो क्वेश्चंस पे ही आते हैं, है ना। चलो क्वेश्चंस देखिए ध्यान से, एक से चलो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कोई आपसे कह दिया जाए, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ठीक, याद रखना है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 2 × 10⁻⁷ साइन 1.5 × 10⁻11 × t प्लस के 0.5 × 10⁻³ x × j के, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओगे इसमें इसकी अगर मैं कंपैरिजन करूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ये यही तो होगी b = b0 साइन ω t प्लस के kx × j कैप, ये हो गई। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो किधर ऑक्सीलेट कर रहा है बेटा, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आपको मिल गई किधर है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपसे हर चीज़ निकालनी है आपको, हर एक फाइंड करना है कुछ जो है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हुआ पहले तो, बी नोट कितना हुआ, वो हुआ 2 × 10⁻⁷, इतना ही तो हुआ टेस्ला, ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक है, जो होगा ये, इसी को तो कहते थे मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड मत बोलो, एम्पलीट्यूड बोलो उसको, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलते थे इसे, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये निकाल लिया आपने, ठीक। अब आप अगर चाहो ई से ई नोट निकालना, तो मैंने फॉर्मूला बताया था ई बी सी, तो याद रखना ई बी सी, तो ई नोट बराबर लिख देना बी नोट × सी। तो यहाँ से देखो ई नोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बी नोट की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, तो बच्चा ई नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 × 10 = 60 न्यूटन पर कूलम, ये ई नोट की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर क्या है पूछ लेगा, जैसे कि जो है ये तो फेस है, ध्यान रखना, ये अंदर वाला जो पूरा साइन के अंदर जो लिखा जाता है ये फेस होता है, और हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेस में क्या करते हैं, बेसिकली ऑक्सीलेट करते हैं, तो ये अंदर का जो एंगल है वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है वेव ट्रेवल कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, और किसके अलोंग, कौन सी एक्सिस के अलोंग कर रही है, एक्स एक्सिस की। तो यहाँ पॉजिटिव का मतलब बच्चे ध्यान से सुन लेना, ये पॉजिटिव का मतलब है कि जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब -i कैप की तरफ वेव क्या कर रही है, प्रोपिगेट कर रही है, ठीक है। अब आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आपने क्या देख लिया कि सर जो स्पीड की जो डायरेक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी किसी स्पीड से तो करेगी, तो स्पीड की जो डायरेक्शन है वो तो सर -i कैप है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है, प्लस की j कैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैंने फॉर्मूला ई बी सी चाहिए, तो ई कैप बराबर होगा बी कैप क्रॉस सी कैप। चलो बी कैप कितना है बेटा, बी कैप है जे कैप क्रॉस, ये कितना हुआ सी कैप -i कैप, तो देखो माइनस बाहर ले लो, मैंने बोला था जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिया करो। अब आप ये देख लो, यहाँ पे आई कैप लिखा करो, यहाँ जे कैप लिखा करो, यहाँ के कैप लिखा करो सर्किल के टर्म्स में, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब आप
जो है अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो साइन पॉजिटिव लेने वाले हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा, जैसे इधर से इधर चलूँगा देखो, तो हमेशा नेगेटिव साइन लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव। अब मुझे बताओ किधर चल रहे हो, जे कैप से आई कैप की तरफ जा रहे हो, तो जे कैप से आई कैप जा रहे हो तो इसी डायरेक्शन में तो जा रहे हो बच्चा, जे कैप से आई कैप, जी कैप क्रॉस आई कैप क्या देगा? माइनस के कैप, माइनस तो पहले ही था, माइनस और दे देगा तो ये क्या आ जाएगा? प्लस की कैप आ जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, यही तो मतलब हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, अगर मैं अब आप इसका वो लिखूँ इक्वेशंस, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या लिखूँगा? वेक्टर ई इक्वल टू ई नॉट साइन, फेस सेम होता है, तो फेस सेम होता है तो फेस के लिए क्या लिखूँगा? ओमेगा टी, है ना भाई। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, देखो इधर पहले तो एक इधर देखो फेस की वैल्यू, फेस अंदर फेस एंगल कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू टी, ये दे रखा है। फेस सेम है ना, तो देखो प्लस 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स, फेस एंगल सेम है तो अंदर बिल्कुल सेम लिख दिया। अब यहाँ जे कैप नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा के कैप। क्या लिखा जाएगा बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के कैप लिखा जाएगा। जो ई नोट की वैल्यू निकाली वो कितनी निकाली थे? 60, तो यहाँ लिख दोगे 60, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू टी प्लस के 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स इंटू के कैप, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। तुमसे कोई इक्वेशन दे सकता है मैग्नेटिक फील्ड की और उससे बताओ, उससे कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस बताओ, तो आप इस तरीके से निकालोगे। सबसे पहले ई नोट निकालोगे, और ई नोट निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे बेटा? ई बी सी वाला, ई नोट बराबर बी नोट इंटू सी। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपसे इसी में और पूछ सकता है, देखो यहाँ पे पूछ सकता है कि बताइए ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी। तो ओमेगा की वैल्यू आप देख सकते हो, इस वाली इक्वेशन को कंपेरिजन करा दो, जो बी इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स जे कैप से कंपेरिजन कराया, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1.5 इंटू 10⁻11 ही तो है ओमेगा की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻11, ये इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.5 इंटू 10⁻3, के की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻3, ये के की वैल्यू है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी बताइए वेव की कितनी होगी। तो मैंने बताया था वो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो याद रखना कोफिशिएंट ऑफ टी क्या कहलाता है? ओमेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या कहलाता है? के। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻11 है, और बेटा के की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 10⁻3 है, यही तो है। अगर यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 लग जाएगा, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 लग जाएगा, ये कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 3। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी किसकी? वेव की आ जाएगी। तो आप वेलोसिटी ऑफ वेव की भी निकाल सकते हैं, आप ओमेगा भी देख सकते हैं और के भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर इक्वेशन अगर वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड की दे रखी है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की दे रखी है, तो उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस में, और हम कुछ पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ वेव भी निकाल सकते हैं, है ना, और वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। के बराबर होता है जैसे 2π/λ, लैम्डा की वैल्यू अगर पूछे तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻3 है, इक्वल टू होता है फॉर्मूला 2π/λ। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2π/0.5 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से लैम्डा भी निकाल सकते हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस ले लो इस पर। देखो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, तो समझ में तो आ रहा होगा आई होप आपके। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो ट्रैवलिंग कर रही है बेटा एलोंग प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, और इस प्रकार से सच दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका है किसी टाइम पर एट ए टाइम इज 6.3 वोल्ट पर मीटर जे कैप। ठीक है, तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताइए
एट दिस पॉइंट कितना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, एट दिस पॉइंट कितना हुआ, कितना हुआ ये बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको ना थोड़ी सी पेंसिल ऐसे कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब ये बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल कर रही है वो किधर कर रही है बच्चे मेरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल जो कर रही है वो किधर कर रही है, प्लस एक्स एक्सिस। तो ये बताओ सी कैप की डायरेक्शन किधर होगी, प्लस के आई कैप, ये तो लेते थे, क्योंकि जो वेव ट्रैवल करती है जिस डायरेक्शन में किसी ना किसी स्पीड से ही तो करेगी वेव। तो एक्स एक्सिस में जो किसी ना किसी स्पीड से कर रही है तो स्पीड की जो डायरेक्शन होगी वही वेव की डायरेक्शन, मतलब स्पीड ऑफ वेव की जो डायरेक्शन है, स्पीड ऑफ वेव कहीं ना कहीं स्पीड एसोसिएटेड है ना वेव के साथ। तो जो वेव की डायरेक्शन है वही स्पीड की डायरेक्शन है, वो कितनी होगी, प्लस के आई कैप कह रहा है, प्लस एक्स एक्सिस की ओर। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वो किस डायरेक्शन में दे रखा है, जे कैप की डायरेक्शन में दे रखा है। पहले डायरेक्शन देख रहा हूँ, तो पूछ रहा है पहले मैग्नेटिक फील्ड के बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पहले वो निकाल लेते हैं। तो मैंने फॉर्मूला बताया था ई बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे बी कैप चाहिए तुम्हें, तो सी कैप क्रॉस ई कैप करोगे, बी कैप के लिए क्या करोगे, सी कैप क्रॉस ई कैप करोगे, याद रखना। सी कैप क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप, मैंने बताया था आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे, देखो इधर आप देखो आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे, क्लॉकवाइज घूम रहे हो, आई कैप से जे कैप जा रहे हो, तो क्या मिलेगा, के कैप, वो भी प्लस के मिलेगा। तो बेटा ये आई कैप क्रॉस जे कैप कितना मिलेगा, के कैप मिलेगा। सबसे पहले तो ये डायरेक्शन आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड जो ऑक्सीलेट करेगा वो जेड डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करेगा। अब उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले तो मैग्नीट्यूड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ही दे रखा है तुम्हें, तो 6.3 वोल्ट पर मीटर, ठीक है भाई। ये तो आपको मैग्नीट्यूड ही मिल गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही, सही है। अब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तुम्हें, तो मैंने बताया था फॉर्मूला होता है ई बी सी, तो ई की वैल्यू तो 6.3 ही है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है मेरे भाई। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, 6.3 × 10⁸, तो ये आ जाएगा 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, बी × के कैप, इसकी डायरेक्शन तो आपने लिख दी ना, के कैप होती है, तो बी कितना है मैग्नीट्यूड इसका 2.1 × 10⁻⁸, सही है बेटा, इंटू के कैप, ये लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए क्वेश्चंस बढ़िया सा, ठीक है, जो भी आपके एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल्स है। देखिए जैसे कोई क्वेश्चंस में कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या कह रहा है, ये मैग्नीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई नॉट दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है, आप देखना उस क्वेश्चंस को, वो दे रखा है, ठीक। ये मैग्नीट्यूड बोल देता हूँ मैं, जनरली एम्पलीट्यूड बोल देते हैं इसे, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड बोलो यहाँ पे, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना दे रखा था, ई नॉट बराबर दे रखा था 120 न्यूटन पर कूलम, सही है बेटा। और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है आपकी 50 मेगाहर्ट्ज़, सही है। और अब उसने पूछा क्या क्या है, ये ध्यान रखना, पहले पार्ट में उसने कह रहा है कि आप डिटरमाइन करिए, पहले पार्ट में क्या क्या डिटरमाइन करना है आपको, बी नॉट निकालना है ना, ओमेगा निकलवाना है, के निकलवा रहा है, और लैम्डा निकलवा रहा है, ये सारे निकलवा रहा है। और क्या कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि फाइंड करिए एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करिए, ठीक है, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए। और बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ ही आएगी, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। तो सबसे पहले ये बताओ, ई नोट दे रखा है, बी नोट निकाल सकते हैं ई बी सी से, ई नोट बराबर बी नोट इंटू सी, तो ई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, बी नोट की वैल्यू पूछिए, स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें पता है 3 × 10⁸ होती है, तो बच्चों बी नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 120/3 × 10⁸, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो 3 से कैंसिल आउट कर दो, 40 × 10⁻⁸,
तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁷ ये आ जाएगा टेस्ला। ठीक है, तो आपको अभी जो मिला है वो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, ये तो मिला भाई जो है एक तरीके से ये मिल गया आपको 4 × 10⁻⁷ मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया जो कि ये आया। ठीक है, चलिए अब पहला पार्ट तो आपने निकाला, ओमेगा निकालना है। ओमेगा क्या होता है 2πf 2πν 2 × पाई की वैल्यू होती है 3.14 और बेटा फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है 50 मेगाहर्ट्ज। 50 मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। सही है, इसको आप सॉल्व कर लेना ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आप सॉल्व कर लेना, कितना आएगा देखो 3.14 है तो 2 जीरो तो नीचे लग जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया और 5 2 × 10 होते हैं तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये तो भाई आ गया 314 × 10⁻⁶। ठीक है, रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा आ गया आपका। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है इसने, के पूछा है। मैंने बताया था के क्या कैसे निकालते हो, के बराबर होता है 2π/λ वैसे होता है। और देखो के को हम ऐसे भी निकालते हैं, मैंने बताया था जो है स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू होता है सी इक्वल टू होता है ω/k, कोफिशिएंट ऑफ टी, ये तो निकालते थे। अगर कोई इक्वेशन होती थी जो है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होती थी उसमें लिखा रहता था जैसे E = E0 sin ω/t + kx, ऐसे तो लिखते थे। तो क्या लिखते थे कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी इक्वल टू होगी कोफिशिएंट ऑफ टी, मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ आपको, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सी बराबर कोफिशिएंट ऑफ टी क्या लिखते थे ओमेगा, और एक्स का कोफिशिएंट क्या लिखते थे के, यही तो लिखते थे। तो सी बराबर हो जाता क्या के ω/k। तो ये देखो तुम्हारे को के चाहिए, तो के चाहिए तो क्या होगा ω/c नहीं होगा। ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता ही है 314 × 10⁻⁶ हो गया, सी की वैल्यू तुम्हें पता ही है 3 × 10⁻8 हो गया। सही है, सॉल्व कर लो। तो ये आपका पास जो के है वो लगभग कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करोगे जब 3 × 1 = 3, ठीक है 0 3 4 × 12, ठीक है तो 104 × 10⁻⁻² लगभग आ गया, तो 1.04 आ रहा है। कितना आ रहा है के 1.04 पर मीटर आ रहा है, पर मीटर। ठीक है, अब के भी निकल गया आपका। अब लैम्डा पूछा है, अब लैम्डा तो बहुत आसान है, के बराबर होता है 2π/λ। तो बस तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 2π/k। तो बच्चों 2π/k, के की वैल्यू कितनी है 1.04। सही है, इसे कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 × ये होता है 3.14 और ये है 1.04। सही है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 × 8, 2 1 × 2, 2 3 × 6 और ये हो जाएगा 1.04। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, लगभग 6 मीटर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 मीटर लिख दे रहा हूँ मैं, 6 आ जाएगा लगभग, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे 6 को 6 में 1 से डिवाइड करोगे तो 6 ही आता है। तो मैं अप्रोक्सीमेट लिख दिया 6 है। ठीक है, बी बताओ। अब बी पार्ट क्या कह रहा है इसका कि पूछ रहा है एक्सप्रेशन निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। सही है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था E = होता है बेसिकली E0 sin kx या ω/t - kx। ठीक है, या kx लिख लो, kx - ω/t। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एम्पलीट्यूड दे रखा है भाई, एम्पलीट्यूड दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब मुझे बताओ किधर होगी। तुम्हारे को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है ऑक्सीलेट करता है किधर, जो है वाई डायरेक्शन में। किधर करता है, वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, मैं इसका एम्पलीट्यूड कितना निकाला था E0 का, E0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी 120, लिख देंगे 120 साइन। के की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चा, के की वैल्यू निकाली है आपने जो शो करिए 1.04, कितनी शो करिए 1.04 × x माइनस। ठीक है, अरे आप लोग ऐसा करना चाहो kx - ω/t भी लिख सकते हैं, ω/t - kx भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब यही शो कर रहा है कि वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, यही तो मतलब है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, वो तो एक्सप्रेशन निकलवाना है ना। अगर यहाँ पे आप प्लस भी लिख दोगे ना तो इसका मतलब वेव नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, बस ये है। तो तुम्हारे को तुमने सोचा होगा सर ये कैसे लिख दिया, यहाँ पर तो कुछ दे भी नहीं रखा। बिल्कुल क्वेश्चन में अभी नहीं दे रखा है,
लेकिन आपने जनरली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये लिखते हैं हम जनरली, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के के एक्स, या लिख लेते हैं ई नॉट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वाई डायरेक्शन में, तुम्हें पता है जो है वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जी कैप लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अगर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू के कैप लिख देंगे। ठीक है, कई बार बुकों में के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिखा रहता है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कहीं भी। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दिया, तो बुकों में के एक्स माइनस ओमेगा टी भी दे रखा होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी दे रखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब बस ध्यान रख लो, नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि वेव जो है अगर नेगेटिव है तो वो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे एक्स लिखा है, जो फेस है ना, फेस मतलब होता है एंगल, इसके अंदर देखा करो जो है एक्स है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑक्सीलेट कर रहा है वो वाई जेड डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, के की वैल्यू लिख दी जो निकल के आई थी तुम्हारे पास 1.04 इंटू एक्स माइनस ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही थी कितनी आई थी, 314 इंटू 10⁻⁶, तो यहाँ लिख देंगे 314 इंटू 10⁻⁶ इंटू टी हो गया इंटू जी कैप हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख दी। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखना है, क्योंकि दोनों के एक्सप्रेशन बनाने हैं ना, तो लिखेंगे बी नॉट, सही है, साइन के एक्स माइनस के ओमेगा टी इंटू के कैप लिखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको पता है जेड डायरेक्शन में के कैप डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपने निकाला था, बी नॉट कितना था, 4 इंटू 10⁻⁷, फिर यहाँ साइन लिख दिया। फेस अंदर का सेम रहेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फेस रहेगा वही मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम रहेगा, फेस रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेस में ऑक्सीलेट करते हैं, मतलब एक साथ पीक पे जाते हैं और एक साथ ही नीचे आते हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए इनके अंदर जो भी लिखोगे वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फेस एंगल होगा वो दोनों के लिए सेम ही होता है। तो माइनस के 314 इंटू 10⁻⁶ लिख देना इंटू टी, बस डायरेक्शन बदल देनी है, वो के कैप लिख देनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा मेरे, इसमें और एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, मान लो 3 इंटू 10⁻⁻⁸ साइन 200 पाई और ये दे रखा है वाई प्लस सी इंटू टी, क्या दे रखा है, वाई प्लस सी इंटू टी इंटू आई कैप, टेस्ला दे रखा है। ठीक है, तो आपको करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, क्या पूछा है, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ये ध्यान। ठीक है ना तो उसके लिए कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आपको ये क्या दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है बी नॉट, तो बी नॉट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻⁸ दे रखा है। तो ई बी सी याद रखना, तो बी नॉट इंटू सी, तो बी नॉट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻⁸, क्वेश्चन में गिवन है स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁻⁸, तो बच्चा ये आ गई 9 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी आपको डायरेक्शन चाहिए, तो क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि जो वेव्स है, ठीक है ना, याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका आई कैप में है, वेव जो है आपकी आई कैप में है। देखो यहाँ से पहले तो ये बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है वो आई कैप में कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो होगी आई कैप। अंदर देखो, अंदर वाले फेस से पता चलता है कि वेव किस डायरेक्शन प्रोपिगेट कर रही है, यहाँ वाई डायरेक्शन लिखा है और प्लस लिखा है, तो जो वेव प्रोपिगेट कर रही है, जो डायरेक्शन होगी वेव की, वो किधर होगी, प्लस का मतलब होता है माइनस और वाई का मतलब होता है जी कैप, तो माइनस जी कैप में जा रही है कौन, वेव, किस स्पीड से, लाइट की स्पीड से जब प्रोपिगेट कर रही है, तो जो डायरेक्शन ऑफ वेव होगी उसी से एसोसिएटेड स्पीड होती है, तो इसकी सी कैप की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस के, तो ये वाई है ना बच्चा, वाई है, वाई का मतलब क्या है, वेव वाई डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही है, वाई डायरेक्शन होती है, वही वाई को जी कैप से डिनोट करते हैं, तो जी कैप लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, मैंने कहा ई बी सी होता है,
तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करना है आपको। तो बी कैप क्या है, बी कैप की जो डायरेक्शन थी वो आई कैप थी, और ये क्या है क्रॉस सी कैप। सी कैप की डायरेक्शन कितनी है माइनस के जे कैप, माइनस बाहर ले लो आई कैप क्रॉस जे कैप। मैं बताया था आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, माइनस के कैप होगी। तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूँ तो ये तो लिखूँगा जो है वेक्टर ई इक्वल टू ई नॉट साइन, इसका फेस एंगल सेम रहेगा जो मैग्नेटिक फील्ड का है वही। तो 200 पाई कोष्टक में लिखा था वाई प्लस सी टी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किधर होगा, वो किधर दे रखा है आपको, माइनस के कैप दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के कैप। बस ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी देर वो निकालिए, सॉरी कितनी निकालिए 9, तो ये 9 आ जाएगा, और वो भी माइनस पहले लग जाएगा -9 साइन 200 पाई वाई प्लस सी इंटू टी, ये एक्स निकल जाता है, और ये हो गया के कैप। क्या हो गया बेटा, के कैप हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकल जाता है। सही है, ठीक है, कोई क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर देखें ना, खाली ये देखो फेस के जो अंदर है ना, ये जो है साइन के अंदर जो फेस एंगल है उससे तो पहले वेव की डायरेक्शन निकाल लो। यहाँ वाई लिखा है, कहीं वाई लिखा है तो इसका मतलब वेव जो है वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, प्लस लिखा है तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। मतलब ये अगर अंदर वाई माइनस सी टी लिखा होता तो वेव वाई डायरेक्शन में तो करेगी लेकिन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में करेगी, माइनस का मतलब याद रखो। देखो साइन के अंदर अगर इसने ऐसा लिख दिया के एक्स माइनस के ओमेगा टी फॉर एग्जांपल, तो वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। अगर इसने लिख दिया साइन के वाई प्लस ओमेगा टी, तो वाई डायरेक्शन में तो प्रोपेगेट कर रही है लेकिन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में करेगी। यहाँ माइनस लिखा है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो करेगी लेकिन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में करेगी। अगर यहाँ पे लिख दिया साइन के जेड माइनस के ओमेगा टी, इसका मतलब ये होता कि वेव जेड डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन किधर जाएगी, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, प्लस के कैप डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब ये होता है। और इसके बंद करके जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे रखा हो, जैसे ये दे रखा है ई नॉट, यहाँ पे दे रखा है मान लो तुम्हारे पास जे कैप, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है वो वाई डायरेक्शन में कर रहा है। सही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से साइन के अंदर जो है जो हम देखेंगे उससे पता चलाएंगे कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। यहाँ अगर वाई लिखा है तो वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, जेड लिखा है तो जेड डायरेक्शन में, एक्स लिखा है तो एक्स डायरेक्शन में। माइनस का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, प्लस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस का मतलब फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे वेक्टर बी इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल दे रखा है 2 × 10⁻⁸ है साइन 0.5 × 10⁻³ एक्स, ठीक है, प्लस के 1.5 × 10⁻11 टी, ठीक है। ये है जे के टेस्ला। कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए और एक्सप्रेशन निकाल दीजिए, दोनों चीज़ निकलवाओ, ठीक है। क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बताना है, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चीज़ बतानी है। चलो पहले तो ये बताओ, ये क्या दे रखा है आपको, बी नॉट कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁸ दे रखा है, सही है, ये दे रखा है इतना टेस्ला। ई बी सी से याद रखो, ई नॉट इक्वल टू होता है बी नॉट × सी, तो बच्चा बी नॉट कितना है 2 × 10⁻⁸ इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸, तो बच्चा कितना आ गया 6 आ गया, 6 न्यूटन पर कूलम आ गया, ये ई नॉट आ गया, ठीक है। ई नॉट पता चल गया। अब फेस एंगल तो अंदर वाले का सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले ये देखो कि सी कैप की डायरेक्शन किधर है, एक्स डायरेक्शन में होगी तो आई कैप हो गया, प्लस होगी या माइनस होगी, या प्लस दे रखा है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। मतलब जो वेव जाएगी वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, कितनी है, प्लस के जे कैप है, तो आपको ई की डायरेक्शन निकालनी है। तो ई बी सी बताया था, ई बी सी, तो वेक्टर बी क्रॉस सी करना है, ध्यान रखना।
चलो बी कितना है, बी कैप की डायरेक्शन जे कैप क्रॉस सी कैप की डायरेक्शन कितनी है माइनस के आई कैप, माइनस को कॉमन ले लो तो जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे। मैंने कहा था ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। अगर क्लॉकवाइज घूमोगे तो पॉजिटिव लोगे, एंटी क्लॉकवाइज पे नेगेटिव लेना है। तो जे कैप क्रॉस आई कैप घूमना है, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या आएगा माइनस के कैप, तो ये माइनस तो ही है, माइनस के कैप आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा प्लस के कैप, कितना हो जाएगा ये प्लस के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्लस के कैप। अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूँ तो ये तो लिखूँगा वेक्टर ई इक्वल टू ई नोट कितना है, ई नोट है 6 इंटू साइन, इसके अंदर का जो फेस एंगल होता है वो तो सेम लिखते हैं, वो कितना है वो ये दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू टी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस के कैप है तो यहाँ के कैप लिख देंगे। सही है भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अब आपसे इसमें ये पूछ सकता है ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा बराबर दे रखा है यहाँ पे 0.5, ठीक है भाई। क्या होता है ओमेगा, सॉरी ओमेगा की जो है अगर मैं इसके कंपेरिजन कर लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से, यही तो ये बताओ के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के की वैल्यू है सर 0.5 इंटू 10⁻³ लेमडा निकालना चाहो तो यहीं से निकाल देना, के बराबर होता है 2π/λ। तो बच्चों लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी 2π/k, तो देखो 2π/k, के की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लेना, लेमडा आ जाएगा। अगर आप ओमेगा की देखना चाहते हो, ओमेगा बराबर कितना है 1.5 इंटू 10⁻11, यहीं से फ्रिक्वेंसी अगर निकालना चाहो तो आ जाएगी 2π न्यू होती है इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11, तो न्यू इक्वल टू आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2π। तो ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे जो पूरी पूछी है वो ऐसे कर सकते हैं, इन्हीं पर आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ध्यान से, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, थैंक यू।